कि आप जो राइटर वे है वहाँ पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद जो उसके 4-5 स्टेप्स हैं, उसमें क्विज़ को क्लियर करना है, उसके बाद जो ऐसे लिखना है, ये ऐसे के बाद आपने फिर वो अपना सारा MLA फॉर्मेट है, CV ड्रॉप है, और बाद में आपने वहाँ पे डिग्री को डालना है। ये सारा काम कैसे करना है वो आज की वीडियो में डिस्कस होगा। A to Z सारी चीज़ें डिस्कस होंगी कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को राइटर बे पे बना के फिर इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है राइटर बे को। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है राइटर बे लिखकर। मैं यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ राइटर बे। तो ये मैंने राइटर बे सर्च कर लिया है। तो ये सबसे पहले ही आ गया है फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर। जो इसका सारा पेमेंट प्रोसीजर है, इसका जो भी तरीक़ाकार है, इसका रिव्यू है, वो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल विज़िट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने राइटर वे पे अकाउंट कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद इसका जो भी प्रोसेस है A to Z सारा आज की इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो ये हमारे सामने ओपन हो गई है राइटर बे की वेबसाइट। तो वेलकम टू द writerbay.com। तो यहाँ पे हमने अकाउंट कैसे बनाना है पहले उस पर बात करते हैं। बाकी जो भी ये नीचे चीज़ें हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ पे वो जो टॉप राइटर्स हैं वो कितना कितना कमा रहे हैं, या आपकी मोटिवेशन के लिए आप देख लेंगे कितना कितना वो कमा रहे हैं। एक राइटर यहाँ पे कमा रहा है, ये लास्ट 30 डेज़ में उन्होंने कितना कितना कमाया है। यहाँ पे एक राइटर ने कमाया है 2642 2642, तो उसने इतने डॉलर्स कमाए हैं। तो हम वैसे एक एग्जांपल के तौर पे पहले आपको मोटिवेशन के तौर पे दिखा देता हूँ कि ये पाकिस्तानी कितने रुपीस बनते होंगे अगर उसने इतना कमाया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये कितना डॉलर्स थे, 2642। लेट आई क्लियर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2642 डॉलर इन PKR। तो देखते हैं कि ये कितने बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है कि 2642 डॉलर इन PKR ये बनता है 1 2 सैकड़ा हज़ार 10 लाख। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10 लाख, ये 5,67,790 रुपये। मतलब एक मंथ का आप तकरीबन 5 लाख तक भी कमा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो एक महीने का 5 लाख तक आप कमा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। अगर आप नॉर्मल राइटर हैं तो आप कम से कम 20-25 हज़ार आसानी से निकाल लेंगे। अब आते हैं इस पर किसको रजिस्टर कैसे करना है, सारी चीज़ें A to Z मैं आपको बताता हूँ। तो ये ऊपर आप सबसे पहले जब जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हाउ इट वर्क्स, या जहाँ पे मेरा एरो है आपने यहाँ पे देखना है। हाउ इट वर्क्स, पेमेंट्स हैं, रेफरल प्रोग्राम है, उसके अलावा लॉगिन है, और यहाँ पे है रजिस्टर। तो आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपसे ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आपका नाम पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने डालनी है। तो यहाँ से वीडियो मैं थोड़ी सी तेज़ कर दूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी। यहाँ पे कोई भी फ़र्ज़ी नाम डाल देते हैं, लाइक HARIS हारिस, KHAN खान, हारिस खान मैंने फ़र्ज़ी नेम डाला है। यहाँ पे आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 28 अगस्त डाल देते हैं 08/1995। कोई भी डाल देते हैं, मेल है फीमेल है वो यहाँ पे पता कर लग जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे आपने कंट्री कौन सा लिखना है, जो आपका वो कंट्री लिख देना है। उसके अलावा आपका जो सिटी है आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। जो आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो आपने प्रोवाइड करनी है। ये नहीं कि आप यहाँ फेक इन्फॉर्मेशन डालेंगे। मैं फ़र्ज़ी तौर पे आपके सामने लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी भी मैं अपने पास से कोई भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। हारिस खान 2222 @gmail.com।
ये यहाँ पे मैंने ईमेल डाल दिया है harisKhan2222@gmail.com, ये ईमेल है। और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर भी मैं अपने पास से यहाँ पे फ़र्ज़ी तौर पे डाल रहा हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए फ़र्ज़ी तौर पे डाल रहा हूँ। उसके बाद में इसका जो प्रॉपर अकाउंट है वो आपको बता दूँगा कि कैसे होता है। तो यहाँ पे कोई 545321 ये मैंने डाल दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपने अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे आपने अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपने वो रिपीट पासवर्ड डालना है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। इतनी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो ये देखें, फर्स्ट जो स्टेप है उसको कंप्लीट करने के बाद अब आपसे क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, तो वो आपने लिख देनी है। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज जो भी है वो आपने यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ये देख लें, तो जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो आपने लिख देनी है। लाइक ये देखें कि ये उर्दू का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने जैसे उर्दू को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे मेरी नेटिव लैंग्वेज में उर्दू आ जाएगा। ये मेरी नेटिव लैंग्वेज में उर्दू आ गया। और यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस जो आप बोल सकते हैं तो वो आपने लिख देनी है। लाइक ये मैं अमेरिकन भी बोल सकता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं अरेबिक भी बोल सकता हूँ। तो जितनी भी लैंग्वेज जो आप अदर आपको आती हैं, लाइक इंग्लिश है, पंजाबी है, उर्दू है, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपकी जो लास्ट डिग्री है वो कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री। तो अगर आपकी मास्टर है तो आपने मास्टर लगा देनी है, पीएचडी है, अंडर ग्रेजुएट है, एसोसिएट है, बैचलर है, जो भी है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर देनी है। मैंने मास्टर लिख दी है। तो आपकी जो डिग्री है मास्टर वो किस सब्जेक्ट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी मैथ में है तो यहाँ पे मैं MATH मैथ लिख देता हूँ कि मैथ में मेरी जो है मास्टर डिग्री है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट 3 to 7 डिसिप्लिन यू आर इन अ प्रोफिशेंट इन। तो कोई भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दे सकते हैं यहाँ पे कि जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये कह दें कि मैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी लिख सकता हूँ, मैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी लिख सकता हूँ। और जो भी यहाँ पे आपने एक एक सिलेक्ट कर लेना है, हर एक शोबे में से, हर एक प्रोफेशन में से एक एक आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें मैंने सबसे एक एक जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो ये अब आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं प्लीज़ इंडिकेट सॉफ्टवेयर यू हैव असेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एक्सपर्ट के। यहाँ पे आप लिखें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको जो इस्तेमाल करना आता है और किसको थ्रू आप अपनी जो राइटिंग है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, एडोब फोटोशॉप है, एनवा है, और यहाँ पे एडोब इनडिज़ाइन है। यहाँ पे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कुछ तो हमारे नॉर्मल यूज़ में भी हैं। देखें जैसे ये MS के आ गए हैं, नोटपैड आ गए हैं, MS प्रोजेक्ट आ गए हैं। तो यहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको पता है वो आप यहाँ पे वो अपना सॉफ्टवेयर है वो टिक कर लें। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर है वो लगाता हूँ। ये देखें MS प्रोजेक्ट है, मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा अगर HTML है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा भी अगर कोई है, एक्सेल का मुझे पता है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और इसमें आप जो भी आपको जो इजी लगते हैं आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये एडोब है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो इनको यूज़ करके मैं अपना जो काम है वो लिखूँगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अपने बारे में यहाँ पे कुछ लिखना है। अबाउट मी, क्या अबाउट मी में क्या लिखना है कि आप क्या हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अच्छे से अपना काम करूँगा, मैं लिख सकूँगा। यहाँ पे मोटिवेशन लेटर है, आपने अपने बारे में लिखना है कि मैं कितना एक अच्छा लिख सकता हूँ और मेरा इसके बारे में एक्सपीरियंस क्या है, वो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें लिखनी है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ ना लगें तो आपने मुझे वो ट्विटर पर मैसेज कर देना है, तो वहाँ पे मैं जाके आपको मुकम्मल गाइड कर दूँगा इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद यू हैव लर्नड अबाउट योर वेबसाइट फ्रॉम, कि आपने इसको कहाँ से लर्न किया है। तो आप यहाँ पे लिख दें कि मुझे इसका कहाँ से पता चला है, आप सर्च इंजन पे से मुझे इसका पता चला है। तो यहाँ पे आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लिखना है, जो भी है आपका फेसबुक का है या जो भी है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे HARIS हारिस FB
fb.com। ये मैं आपको सिंपल दे रहा हूँ, वैसे एग्जांपल के तौर पे आपने ऐसे करना है कि अपना जो भी लिंक है सोशल मीडिया का वो कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि मैं मतलब बड़ा सारा कुछ एग्री कर रहा हूँ, आपकी जो चीज़ें हैं उन सब से मैं एग्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू टेक अर्जेंट ऑर्डर, और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि आपका 24/7 अवेलेबल हैं। तो अगर आप हैं तो आपने इसको ऑन कर देना है। अगर आप 24/7 24 घंटे अवेलेबल 7 दिन अवेलेबल नहीं है तो आपने इसको बंद कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, 7 दिन अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर आए तो मैं वो ले लूँगा, मतलब मुझे वो दिया जाए। तो ये भी आपने ऑन करना है ताकि जो भी अर्जेंट ऑर्डर आए वो आपको मिल जाए। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट करवा देना है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें लिख कर, ये फॉर एग्जांपल मैं अपने पास से मैंने यहाँ पे चीज़ें डाली हैं। तो ये देखिए आपने यहाँ पे बाकायदा तौर पे कुछ ना कुछ लिखना है। अबाउट मी मतलब अपने बारे में यहाँ पे लिखना है आपने। मतलब अगर आपको अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे देनी है। इंग्लिश नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर लें, उर्दू करें फिर उसको इंग्लिश में कर लें। यहाँ पे भी अपने बारे में मोटिवेशन लेटर लिखना है कि मतलब मैं कितना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ लिखने के बाद आपने यहाँ पे करवाना है, यहाँ पे आपने जाके क्या करना है, सबमिट कर देना है इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उसके बाद ये आपको ये नोटिफिकेशन आएगा कि सक्सेस यू हैव ऑलमोस्ट देयर, और हमने जो आपको ईमेल है वो आपको इस ईमेल पे सेंड कर दिया है। तो आप अपना ईमेल जाके चेक कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि 5 मिनट तक अगर आपको ईमेल ना मिले तो हम आपको जो ईमेल है वो आपको रीसेंड कर देंगे। ये कह रहे हैं कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, वी सेंट एन ईमेल टू, ईमेल उन्होंने दे दिया है और ईमेल पे जाके हमने क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है और लॉगिन करना है। चेक योर इनबॉक्स फॉर ईमेल कन्फर्मिंग योर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन via the button inside to complete the registration process. If there is no email, check your spam folder. वो कह रहे हैं कि हमने आपको जो ईमेल है वो भेज दिया है। अब जाके यहाँ पे देखते हैं कि हमें ईमेल आया है कि नहीं आया है। ये देखें कि राइटर बे की तरफ से हमें एक ईमेल आ गया है। तो इस ईमेल को हम ओपन करते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद योर writerbay.com। तो ये यूज़र ईमेल है और नीचे आपका जो वो पासवर्ड है। तो इसको मैं ब्लर कर रहा हूँ ईमेल और पासवर्ड को, ताकि आपको पता ना चले सिक्योरिटी के लिए। ये कह रहे हैं ये यूज़र नेम है और ये ईमेल है, तो आप ये लगा के अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो ये नीचे आ रहा है क्लिक हेयर टू लॉगिन, ये आपको ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपको वो यूज़र नेम और आपका ईमेल सेंड कर देंगे ईमेल पे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे जाना है। तो यहाँ पे आपने जाके उसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल डालना है और नीचे आपने क्या करना है कि पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद वो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डालता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे आके जो मेरा राइटर बे का यहाँ पे पूरी एक वेबसाइट ओपन हो गई है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो एकेडमिक राइटिंग एंड ट्यूटोरियल एंड क्विज़ है, ये आपको 40 मिनट मिलते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपका क्विज़ टेस्ट होता है कि आप कितने अहल हैं इस चीज़ के बारे में तो उसके मतलब आपका टेस्ट होगा। सेकंड इसमें ये होगा कि आपको 15 मिनट मिलेंगे और आपने 100 से 150 वर्ड पे एक अपनी मर्ज़ी का जो एक ऐसे है वो लिखना है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक बता देंगे कि आपने किस टॉपिक के मतलब लिखना है। स्टेप 3 जो आपने ऐसे लिखना है, तो वो भी कह रहे हैं 275 से लेकर 350 वर्ड का होना चाहिए था, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके अलावा नीचे सैम्पल दिया गया है कि चौथे नंबर पे, ये देखें 4th नंबर पे आपको सैम्पल दिया गया है कि आपने कौन कौन से काम किए हैं, आपने उसका यहाँ पे सैम्पल प्रोवाइड करना है। इन सारे स्टेप्स को भी डिटेल में बात करते हैं।
उसके अलावा एजुकेशन, आपने एक्सपीरियंस एंड प्रूफ देने हैं, CV यहाँ पे ड्रॉप करनी है और यहाँ पे अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट देना है। तो सबसे पहले जो एकेडमिक रेटिंग है, ये आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आपने इस टेस्ट को कैसे पास करना है, क्योंकि इसमें क्विज़ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्विज़ कैसे पास करने हैं, क्योंकि मैं आपको जाके इन क्विज़ के आंसर भी सारे बताता हूँ कि आपने इस क्विज़ टेस्ट को कैसे पास करना है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं स्टार्ट बटन पे। तो जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये मेरे सामने उनका एक इन्फॉर्मेशन वाली विंडो ओपन हो गई है। ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं, जो चीज़ें मुझे सीखने की ज़रूरत है वो सिखा रहे हैं। एकेडमिक रेटिंग में क्या होता है, कौन सी एकेडमिक रेटिंग नहीं होती, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। और ये सारा प्रोसेस आप देख लें। ये मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि आपने अब टेस्ट कैसे पास करना है। ये मैंने उनको कहा है कि फिनिश, मुझे सारी चीज़ों की समझ आ गई है। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि 5 मिनट्स लिमिट फॉर द क्विज़, 5 मिनट आपको मिलेंगे कि आपने जो क्विज़ करने हैं। 3 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। ओनली 1 करेक्ट आंसर इन ईच क्वेश्चन, 3 मिस्टेक्स अटेम्प्ट्स अलाउड। मतलब आप, अगर आपकी गलतियां हो जाती हैं, सिर्फ 3 बार आपको मिस्टेक अलाउड है, उसके बाद आप दोबारा क्विज़ नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान से समझना है केयरफुली। और यहाँ पे जो आंसर मैं आपको बताऊँ वो आपने साइड पे किसी पेज पे नोट कर लेने हैं, ताकि जब आप भी ये क्विज़ टेस्ट दें तो आप उन आंसर्स को आसानी से दे सकें। तो यहाँ पे मैं क्विज़ स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द ऑप्शन दैट, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है चूज़ द ऑप्शन, हमने इस पे ऑप्शन देखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आना है। तो ये जो तीसरे नंबर पे है वेल सोर्स्ड, ये आप देखें वेल सोर्स्ड जो तीसरे नंबर पे है, ये वाला इसका आंसर है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और इसको चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो वो कह रहे हैं वेल डन, आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं कि इससे एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो जो इसका आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो दूसरा ऑप्शन है एनालाइज द टॉपिक, क्वेश्चन, थिंक, ब्रेनस्टॉर्म, ये वाला जो दूसरा ऑप्शन इसका है, नोट कर लें। एनालाइज द टॉपिक, ये वाला दूसरा ऑप्शन है, इसको आपने सिलेक्ट करना है और फिर चेक कर लेना है कि क्या ये सही है कि गलत है। तो वो कह रहे हैं वेल डन, दिस इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच एकेडमिक ऐसे, इसमें कौन सा आंसर आना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो है तीसरा, थीसिस स्टेटमेंट। आपने इसको नोट भी कर ले अपने पास और यहाँ पे आपने टिक लगा के आगे करना है, चेक करना है ये भी हमारा आंसर ठीक है और हमने उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो उन्होंने कह दिया कि वेल डन, यू हैव सक्सेसफुली पास द फर्स्ट क्विज़। तो हमने फर्स्ट जो क्विज़ है वो पास कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है प्लेजरिज्म का। अब हम उस पर जाते हैं। अब प्लेजरिज्म के मुतल्लिक़ हमको बताएंगे कि वो क्या होता है, सारी चीज़ें, वो उसका इंट्रोडक्शन है। तो ये आपको पढ़ लेना है ताकि आपको उसके मुतल्लिक़ नॉलेज आ जाए। तो ये सारी चीज़ें उसके मुतल्लिक़ बता रहे हैं, तो ये आपने पढ़ लेनी है। अब इसको मैंने फिनिश कर दिया है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है उसका कह रहे हैं आपके पास 10 मिनट की लिमिट है क्विज़ के लिए। आपके पास इसके बार आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, पहले 3 थे, इस बार 5 क्वेश्चन आपके होंगे और 5 मिस्टेक्स अटेम्प्ट अलाउड। और इसमें आप 5 बार मिस्टेक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप मिस्टेक नहीं कर सकते। तो ये स्टार्ट अ क्विज़ मैं करता हूँ, आंसर साथ साथ नोट करते जाएँ। तो ये जो पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज आ प्लेजरिज्म, तो इसका जो आंसर है वो है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, डायरेक्ट कोट पुट इन कोटेशन मार्क्स, ये वाला जो लास्ट जो इसका ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। नोट भी कर लें अपने पास ताकि जब आप टेस्ट दें तो आपको आसानी हो। वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कर लिया है। इमेजिन यू हैव बीन असाइंड टू एन ऑर्डर ऑन अ हिस्ट्री सब्जेक्ट, इसका कौन सा आंसर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पे लिखना है जो पहला आंसर है ना, व्हाट फॉर एवरीबॉडी नोज। तो आपने ऐसा करना है कि इसको सिलेक्ट करना है। तो ये आपने चेक कर लेना है। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये भी ठीक हो गया हमारा। उसके बाद प्रॉपर फ्रेजिंग्स मीन क्या होता है, जो उसका आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है सेकंड वाला,
यू हैव borrowed someone else आइडियाज़, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये आप सिलेक्ट कर लें। तो ये भी मैंने फिर इसके बाद नेक्स्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा MCQs है, इफ़ आर रिसर्चर्स फाइंड अ सिनोनिम्स फॉर द ऑथर्स लैंग्वेज व्हाइल कीपिंग टू द सेम जनरल स्ट्रक्चर, तो इसमें कौन सा आंसर आना है? तो ये जो है म्यूजिक प्लेजरिज्म, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, जो पहला ऑप्शन है। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया है। तो नेक्स्ट करने के बाद ये अब मेरा लास्ट जो MCQs है, इफ़ यू आर ऑथर ऑफ द पीस ऑफ राइटिंग हाउ कैन यू यूज़ दिस पीस इन योर फर्दर रिसर्च, तो इसका जो आंसर है वो है यू कैन यूज़ दिस पीस इन योर फ्यूचर राइटिंग। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारे MCQ साथ नोट कर लें, इनके आंसर नोट कर लें, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो 2 टेस्ट हैं वो पास हो गए हैं। वो कह रहे हैं ब्रेवो यू हैव सक्सेसफुली पास द प्लेजरिज्म नॉलेज क्विज़, ये हमारा पास हो गया। अब नेक्स्ट जो क्विज़ हमारा होगा वो होगा फॉर्मेटिंग का। तो अब आपने फॉर्मेटिंग वाला जो क्विज़ है वो पास करना है, उसके मुतल्लिक भी आप पढ़ लें। मैं अगर इसको पढ़ने लग जाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपने पढ़ के फिर टेस्ट देना है। ये अब कह रहे हैं अब हमारे पास 10 मिनट हैं, फिर आप हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं और 5 मिस्टेक अलाउड हैं। तो ये हम स्टार्ट क्विज़ करते हैं, आंसर अपने पास इसके भी नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द फॉर्मेटिंग स्टाइल। अब जो इसका आंसर है वो है आ स्टैंडर्ड अप्रोच टू क्रिएटिंग एन एकेडमिक पेपर। ये जो लास्ट ऑप्शन है ये वाला आप नोट कर लें, ये इसका ऑप्शन है। इसको फिर आपने चेक करना है और नेक्स्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट द ऑप्शन विद द पार्ट्स। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन ठीक है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो ठीक है वो है ये रेफरेंस पेजेस, टाइटल पेज, ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका ठीक ऑप्शन है। तो आपने इसको करके फिर नेक्स्ट कर देना है। MLA रिक्वायर्ड द फर्स्ट पेज ऑफ योर पेपर टू बी, तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा डबल स्पीड विद द हेडिंग इन द लेफ्ट कॉर्नर। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है डबल स्पीड वाला, ये आपने नोट कर लेना है, ये इसका सही आंसर है। चेक करते हैं और ये बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं इन MLA डॉक्यूमेंटेशन हाउ शुड द फॉलोइंग। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ये ऑप्शन नंबर C, ये बैरेट 17 वाला जो ऑप्शन है ये आपने सेलेक्ट करना है और चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो ये आंसर इसका सही है, तो ये भी आप नोट कर लें अपने पास। अब इसका जो लास्ट MCQs है वो है द MLA द रेफरेंस एट द एंड ऑफ योर पेपर शुड अपीयर। तो इसका जो आंसर है वो है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बाय ऑथर। ये जो A है, जो पहला ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद चेक करना है, चेक करने के बाद आपने इसको फिर नेक्स्ट कर देना है। ब्रिलियंट यू हैव सक्सेसफुली पास फॉर्मेटिंग नॉलेज क्विज़, तो ये भी हमारा पास हो गया है। अब कह रहे हैं कि अब आपको लास्ट चैप्टर पे जाना है, स्पेसिफिक ऑफ वर्किंग ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पे वर्किंग कैसे करनी है उसका लास्ट चैप्टर है। तो ये भी हम क्लियर करते हैं। अब लास्ट चैप्टर है तो इसमें वो आपको सारी चीज़ें बता रहा है कि हमारे कोर प्रिंसिपल कैसे हैं, कि आपने वेबसाइट पे कैसे काम करना है, ये आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो आपने इसको पढ़ लेना है, लाजमी पढ़ लेना है। ये ऑल ऑर्डर शुड बी डिलीवर्ड विद ओरिजिनली इंडिकेटेड टाइम, और ये सारी चीज़ें जो आपको वो कह रहे हैं आपने लाजमी पढ़ लेनी है कि आपने किस तरीके से इस वेबसाइट पे काम करना है, वो सारा ये आपको बता रहे हैं, लाजमी आपने पढ़ लेना है। लेकिन मैं आपको इसको MCQs पे लेके जाता हूँ कि आपने इसके MCQs कैसे पास करने हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर ही आपको बताता हूँ मैं। अच्छा, मैंने इसको फिनिश कर दिया। अच्छा, अब इसका जो क्विज़ है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए 5 मिनट में 5 क्विज़, वाह, हर क्विज़ के लिए 1 मिनट है। वाई इज़ नॉट द कोर प्रिंसिपल ऑफ आवर कंपनी। अब उसका उन्होंने कंपनी के मतलब सवाल किया है। तो जो इसका आखिरी है आपने इसका ऑप्शन C लगाना है, तीसरा ऑप्शन डेडलाइन एक्सटेंशन, आपने चेक कर लेना है, ये ठीक हो गया। फिर दूसरा जो इसका जो ठीक आंसर होगा वो तीसरे वाला आंसर इसका ठीक आंसर है यू कैन नॉट शेयर, ये वाला आपने नोट कर ले, ये ठीक आंसर है तीसरे वाला यू कैन नॉट शेयर वाला।
इसको आपने चेक करना है, फिर आपने इसको बाद नेक्स्ट कर देना है। अब तीसरा आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट वे टू द नेम ऑफ द। अब ये जो तीसरा है विच इज़ द फॉलोइंग वाला, इसका जो ठीक आंसर है वो है ऑर्डर आईडी टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट। ये दूसरा है, इसका ठीक आंसर है, आप इसको भी नोट कर लें, ऑर्डर आईडी टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट। चेक करते हैं, उन्होंने सही आंसर कहा है। और अब चौथा है इमेजिन द वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। इसका जो ऑप्शन है वो है कॉन्टैक्ट द क्लाइंट फॉर हेल्प, इसका ये आंसर है, सेकंड ऑप्शन कॉन्टैक्ट द क्लाइंट फॉर हेल्प, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, और ये वो कह रहे हैं कि अमेजिंग, यू डिड ग्रेट जॉब, नाउ यू आर ऑन स्टेप क्लोजर टू ज्वाइनिंग आवर टीम। ठीक है, जो पहले वाला हमारा क्विज टेस्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये यहाँ पे लिखा आ रहा है कंप्लीटेड, हमारा जो पहले वाला है वो कंप्लीटेड हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे ये हमने जैसे इस पर क्लिक किया है, यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे, तो वो यहाँ पे हमें दो दे रहा है, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसमें से एक जो रेटिंग है वो चूज़ करनी है। पहला टाइटल है लव द डेजर्ट के सहरा से प्यार करें, या अब व्हाट अबाउट मूविंग होम, घर जब आप जाते हैं तो उसके मतलब लिखना है। तो आपने 100 से 150 वर्ड लिखने हैं और आपके पास 15 मिनट हैं, तो वो यहाँ पे आपके पास बॉक्स है, तो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कोई भी मैं फ़र्ज़ी तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ लव द डेजर्ट, चलो ये लव द डेजर्ट है, तो इस पे हम यहाँ पे सर्च करते हैं कोई ऐसे, इस पे हम ऐसे सर्च कर लेते हैं। तो ये 400 वर्ड्स का है, छोटा सा कोई भी हम कर लेते हैं जिसमें फॉलिंग विद द लैंड और डेजर्ट ऑफ लव स्टोरी स्काई, कोई भी हम यहाँ से ले लेते हैं ताकि उसके बाद हम उस पर वर्ड्स कुछ लिख सके। चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से हम कॉपी करना शुरू करते हैं। ये मैं कॉपी कर लूँ, उसके बाद हम वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ये पहले मैं इतना डिटर्मिनेशन तो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ। ये कितने अल्फाज बनते हैं, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया है, तो ये कितने अल्फाज बन गए हमारे। तो अभी तक ये हमारे जो अल्फाज हैं 0 अल्फाज काउंट हो रहे हैं। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि 161 आपके अल्फाज हो गए, तो कम से कम इसमें से हम एक जो पैराग्राफ है 151 हो गए। अब हमारे यहाँ पे प्रेजेंट तक ये हमारे हो गए हैं अल्फाज, ठीक है। ये हमारे अब 149 अल्फाज का ये एक पैरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने आके क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। वी हैव रिसीव्ड योर आंसर, हमने एक यहाँ पे अपना जो दूसरा स्टेप है वो भी कंप्लीट कर दिया है। लेकिन आपने क्या जाना है, गूगल पे जाके कोई अच्छा सा ऐसे ढूंढ रहे हैं ताकि जो प्रॉपर लिखा हुआ हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जो स्टेप नंबर 4 है, ये देखें स्टेप नंबर 3 ऐसे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने एक ऐसे लिखना है, यू विल हैव टू कंप्लीट अ सैम्पल ऑफ ऐसे ऑफ 1 of 2 टॉपिक्स, इट शुड कंटेन 275 and 350 वर्ड्स एंड बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू इंडिकेटेड फॉर्मेटिंग स्टाइल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने कोई ऐसा ऐसे लिखना है जो 275 से लेके 350 अल्फाज तक से मुश्तमिल हो। और ये फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, ये नीचे सबसे लिखें कि ये फॉर्मेट जो होना चाहिए ये MLA फॉर्मेट होना चाहिए, MLA। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको MLA फॉर्मेट जो होता है वो कौन सा होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ MLA फॉर्मेट, आपने MLA फॉर्मेट में लिखना है। लेट आई शो यू यहाँ पे MLA फॉर्मेट, MLA फॉर्मेट। यहाँ पे MLA फॉर्मेट मैंने सर्च किया है, तो
उसके मतलब मैं आपको यहाँ पे अगर कोई इमेजेस शो होती हैं, लेट आई शो यू। तो ये देखिए, ये हमारे पास है MLA फॉर्मेट। MLA फॉर्मेट में भला क्या होता है कि मैं आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको छोड़ते हैं एक बार, बैक जाऊँ। ये हमारे पास है MLA फॉर्मेट। MLA फॉर्मेट में आपने क्या करना होता है कि सबसे ऊपर इसकी एक स्पेशल ये होता है, आपने यहाँ पे वो सारा लिखना है कि आप ये किसके मुतल्लिक़ लिख रहे हैं, सारी डिटेल देनी है, अपना नाम लिखना है, उसके अलावा टॉपिक लिखना है, उसके अलावा डेट लिखनी है आपने। MLA फॉर्मेट में स्टाइल होता है। फिर आपने एक प्रॉपर यहाँ पे हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद आप जो भी ऐसे लिखना है उसका पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने इलाके का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, उसके अलावा टॉपिक का नाम लिखना है, यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, यहाँ पे उस टॉपिक की हेडिंग देनी है, यहाँ पे आपने उस ऐसे को लिखना है। और MLA फॉर्मेट में आपने क्या करना है कि MLA वो फॉर्मेट होता है कि यहाँ पे आपने बिल्कुल एक पैराग्राफ की सूरत में करके लिखना है। एक पैराग्राफ को 5 से 7 लाइंस का, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ, इस सूरत में आपने लिखना है MLA फॉर्मेट। तो ये आप कहाँ पे लिखेंगे, या आपने ये ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। उसके अलावा MS वर्ड का नाम सुना होगा, तो आप MS वर्ड पे जाएं और वहाँ पे वो एक मुकम्मल ऐसे लिखें। MS वर्ड पे जाने के बाद जब आप MS वर्ड पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आप कैसे लिखेंगे MLA फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया ना MLA फॉर्मेट। तो MLA फॉर्मेट पे एक मैं अलहदा वीडियो बना दूंगा पूरी, तो यहाँ पे लेट हो जाएगी। तो किस तरीके आपने ऐसे लिखना है MLA फॉर्मेट में आपने ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे आपने जाके फिर वो यहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद ये भी आपका फिर जो स्टेप है ऐसे वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 ये ऑप्शनल है, ये करें तो ठीक है, ना करें तो इसका कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे आपने सैम्पल्स लिखने के आपके कितने पहले काम किए हुए हैं तो वो यहाँ पर ड्रॉप कर देने हैं। तो ये भी 2 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने अपनी CV ड्रॉप करनी है, जो आपने CV बनाई हुई है, और यहाँ पे आपने अपनी जो डिग्री और सर्टिफिकेट है यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आज जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो हैं ये जो MLA वाला फॉर्मेट है, ये ऐसे छोड़ा है। अब MLA फॉर्मेट कौन सा होता है वो मैंने आपको दिखा दिया है। इस पर मज़ीद भी डिटेल के साथ मैं वीडियो बना दूंगा। MLA फॉर्मेट पे पूरा एक ऐसे भी लिख के दिखा दूंगा कि कैसे लिखना है। और उसके बाद ये 2 ऑप्शन ही हैं, CV बनानी आपको आती होगी, यहाँ पे आपने अपनी डिग्री अपलोड कर देनी है। जब आप ये सारा कुछ कर देंगे तो उसके बाद आपको ईमेल दोबारा आएगी और आपको 5 से 7 दिन के अंदर अंदर बता दिया जाएगा कि आप इसके काबिल हैं कि नहीं हैं। और उसमें आपने लाजमी अपनी CV वगैरह और डिग्री बिल्कुल सही लिखनी है। तो आज की सिर्फ वीडियो यही थी। अगर आप को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट भी कर दें, और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाके मैसेज भी कर सकते हैं। बस आज की वीडियो सिर्फ यही थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।